हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसको पढ़ चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं उसको पहले पीछे देख लेंगे, तभी ये वाला पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि सब एक सीक्वेंस में है। तो ज़रूर से पिछला वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। तो हम लोग कल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को देखे थे, उसमें भी हम लोग ह्यूमन का रेफरेंस लेके पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर जहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक फ्लूइड होगा जिसको कि हम लोग यहाँ पर ब्लड लेके चल रहे थे, और एक पंपिंग आर्गन होगा और ब्लड वेसल्स होंगी। तो कल हम लोग ब्लड को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों को हार्ट के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होता है। अब ये 4 चैम्बर क्यों होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग अलग से टॉपिक में देख लेंगे। फिलहाल यहाँ हम लोग ये जान लें कि 4 चैम्बर इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग न होने पाए। क्योंकि हम लोग देखे थे कि रेस्पिरेशन में एक तरफ से O2 जा रहा था, दूसरी तरफ से CO2 आ रहा था। तो अगर एक ही पाइपलाइन होगी, दोनों मिक्स होके चलेंगे, तो जो सप्लाई होगी ऑक्सीजन की उसमें दिक्कत होगी। तो इसलिए होता क्या है कि अलग अलग सेपरेट पाइपलाइन होती है। तो जहाँ पर सेपरेट पाइपलाइन होती है वहाँ पर हार्ट में डिवाइडेशन होना ज़रूरी होता है। इसलिए जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ह्यूमन ही में ही नहीं, जहाँ जहाँ वार्म ब्लडेड एनिमल हैं वो हर जगह पर 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्यों? टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और जो हार्ट होता है उसके कवरिंग होती है, जैसे कि लंग्स पे कवरिंग था प्लूरा का, वैसे यहाँ पर एक कवरिंग होती है, फ्लूइड फिल्म मेम्ब्रेन होता है, जिसको कि हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें से ऊपर के दो चैम्बर होते हैं हार्ट में, उसको हम लोग आर्ट्रिया या आरिकल्स बोलते हैं, और नीचे के दो चैम्बर होते हैं उसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, उसका पंपिंग एक्शन कैसे होता है। तो उसी को हम लोग एक रफ डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, और रफ डायग्राम से अगर आप समझ लेंगे तो उसको जो एक्चुअल फिगर है उससे भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है, और एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस देखने में लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए, अगर हम लोग एक हार्ट का रफ डायग्राम बनाएं तो हार्ट कुछ ऐसा इस शेप में ऐसे रहेगा। ये हार्ट का शेप है, एक रफ डायग्राम है, और हम लोग कह रहे हैं कि इसमें कुल 4 चैम्बर होंगे। तो ये 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। ये ऊपर के क्या हैं, ऑरिकल्स हैं, और ये वाला जो चैम्बर होगा ऐसे और ऐसे, तो ये वाला जो चैम्बर होगा ये लेफ्ट होगा। अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं तो हमें मान ले रहे हैं कि इधर जो एक ह्यूमन को इमेजिन करिए, तो इधर लेफ्ट होगा, तो ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम होगा। ऊपर के दो चैम्बर उसको हम लोग आर्टिकल बोल रहे हैं, आर्ट्रिया है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम है, और ये राइट आर्ट्रियम है। क्लियर? ये जो दोनों नीचे होंगे वैसे ही ठीक है, ये वेंट्रिकल होंगे, तब ये वेंट्रिकल है, कौन सा है, लेफ्ट है, और वैसे ही ये राइट वेंट्रिकल होगा। छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना है अभी। और ये आरिकुलर सेप्टम होगा, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, इस तरह से सब सेप्टम है जो इनको अलग अलग किए हुए हैं। तो ये तो इसके पार्ट हो गए। और जब जो बेबी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर एक होल होता है जिसको कि हम लोग फोसा वेलिस बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड मिक्सिंग होती रहती है, बाद में वो ख़त्म हो जाता है, हालांकि उसका हम लोग ज़्यादा नहीं जानना है। तो ये 4 चैम्बर हो गए। अब कैसे होता है, तो पूरी बॉडी से जो CO2 रिच ब्लड है, यानी कि जब CO2 बना है वो ब्लड जो वापस आ रहा है हार्ट को, तो पूरी बॉडी से ये 2 मोटी मोटी वेन आती हैं राइट आर्ट्रियम में, कुछ इस तरह से। मतलब ये पहले छोटी छोटी रही होंगी, फिर करते करते मोटी हो जाती हैं, फिर यहाँ पर आती हैं। तो इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा मीन्स मोटी वेन, और यह है इन्फीरियर वेना केवा। पूरा लोअर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर इसमें आएगा, ये पूरा अपर पोर्शन से इन्फीरियर वेना केवा, ठीक। ये पूरा ब्लड इसमें आ गया,
अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरा ब्लड इसमें जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्लड ऐसे ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हुआ, इसकी वजह से इसमें जाएगा। और यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं, इन वाल्व को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो वाल्व है राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, अब ये ब्लड इसमें आया, इसमें से इसमें गया, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें से ब्लड कहाँ जाएगा, ये इधर की ओर लंग्स को जाएगा। यहाँ से देखिए, फिगर शुरू से ही समझते रहिए क्योंकि बाद में फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक एक करके समझते रहिए कि ये दो जो वेन्स हैं इनसे ब्लड यहाँ आया, ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया है ब्लड इसमें आया है, इसमें से ब्लड अब लंग्स को जाएगा। ये CO2 वाला ब्लड है, ये CO2 वाला ब्लड है, ये भी CO2 वाला ब्लड था। तो ये CO2 वाले ब्लड के लिए एक पाथ बन रहा है कि CO2 वाला ब्लड ऐसे आया, ऐसे और ऐसे जा रहा है। और एक चीज़ हम लोग और जान लें कि जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट की ओर आएंगी उसको हम लोग वेन बोला करेंगे, जो भी ब्लड वेसल हार्ट से दूर जाएंगी उसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे। तो ये हार्ट से दूर जा रही है इसलिए इसका नाम आर्टरी होगा, और ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। दो होंगी लेफ्ट और राइट, हम एक ही बना के समझ रहे हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी होगी। बाकी जो ब्लड वेसल यहाँ निकलेंगे उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यही एक ऐसी ब्लड वेसल्स होगी जो आर्टरी होगी, यानी कि हार्ट से दूर जाएगी लेकिन CO2 वाला ब्लड होगा। याद रखिएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होगी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, जबकि बाकी जितनी भी आर्टरी होंगी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो अब ये ब्लड यहाँ पहुँच गया, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसमें ब्लड ऊपर भी जा सकता था। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर ये जो वाल्व हैं ये क्लोज होते हैं। जैसे ये होता है तो वैसे जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं, और ये वाल्व का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे रहता है। जैसे ही होता है ये ऐसे ऊपर जाके बंद होता है, और जैसे ही ऊपर जाके बंद होता है तो साउंड आती है। ये दोनों के केस में ऐसे ही होता है। अब फिर क्या होगा, बात समझ आने कि ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे, नहीं तो ब्लड ऊपर की ओर चला जाएगा। हमको ब्लड कहाँ भेजना है, लंग्स के पास भेजना है। ये लंग्स है, लंग्स का भी रफ डायग्राम है। फिर ये ब्लड ऑक्सीजन को लेकर इधर की ओर आएगा, ये O2 है, O2 वाला ब्लड है। देखिए यहाँ पर CO2 वाला ब्लड था और इसको हम लोग वेन का नाम दे रहे थे, ये वेन है। यहाँ O2 वाला ब्लड है लेकिन इसको हम लोग इसको भी वेन का नाम देंगे, तो इसका नाम है पल्मोनरी वेन। और यही एक ऐसी वेन होगी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा। तो ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब ये ब्लड यहाँ आ गया। एक मिनट थोड़ा सा लाइट जला लें। ये पल्मोनरी वेन हो गया। तो यहाँ से ब्लड इसमें आएगा, कौन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड फिर पूरी बॉडी को जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फिर से ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वाल्व होते हैं। यहाँ पर जो वाल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और ठीक वैसे ये भी क्लोज होंगे तो फिर से साउंड प्रोड्यूस होगा। अब ये ब्लड यहाँ से पूरी अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और पूरी बॉडी को सप्लाई यहीं से होगा। तो यहाँ से एक बहुत मोटी सी आर्टरी निकलेगी जिसको हम लोग अरोटा बोलेंगे, और इससे फिर अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए निकलती जाएंगी। फिर नीचे की ओर आएगा, हम नहीं ला रहे हैं क्योंकि फिगर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये है अरोटा, या आर्च ऑफ अरोटा भी बोलते हैं इसी को। तो ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर की ओर जाएगा। देखिए ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होकर प्रेशर के थ्रू ब्लड को फ्लो कराना है। इसलिए जो वेंट्रिकल की वाल होती है वो मोटी होती है, थिक होती हैं। और यहाँ पर जो वाल्व की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाल्व क्या है, ऐसे खुल और बंद हो रहे हैं, फिर ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनको खोलने और बंद करने के लिए कुछ मस्कुलर फाइबर जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं। जैसे दरवाजे को अगर खोलना है बंद करना है ऐसे ऐसे, तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी स्ट्रक्चर होता है। इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं कार्डा टेंडिनी, कार्डा टेंडिनी। ठीक है, बात समझ में आई ना, पूरा ये फ्लो है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व।
फिर क्या होता है, ये जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड लंग्स को जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। ये पूरा एक्शन है हार्ट का फंक्शनिंग। आप इसको अपने हिसाब से जैसे भी हो आप लिख सकते हैं, बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही समझेंगे। इसको अब इस रफ डायग्राम से आप जो एक्चुअल डायग्राम है उसको बनाकर अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और इम्पॉर्टेंस ऑफ 4 चैम्बर हार्ट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।